हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेटर पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंतर्गत टीजीटी यानी कि क्लास 9 टू 10th के फाइनल आंसर की के संबंध में। आपको पता है कि कल ही फाइनल आंसर की आई है टीजीटी की, तो उसके फाइनल आंसर की के संबंध में ही आज की वीडियो है। और इस वीडियो में आप सभी से कई महत्वपूर्ण चीजें शेयर की जाएगी, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज किस किस सब्जेक्ट में कितने आंसर चेंज हुए तथा कितने प्रश्नों को डिलीट किया गया है। मतलब कितने कितने प्रश्न जो है चेंज हुए हैं, जिसके आंसर चेंज हुए हैं, और कितने प्रश्नों को डिलीट करा दिया गया है। तो इन सब चीजों पे चर्चा होगी और उसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी सब्जेक्ट वाइज, तथा तत्पश्चात हर सब्जेक्ट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज एवं आरक्षण रोस्टर को फॉलो करते हुए कितनी जाएगी तथा कितने कट ऑफ वालों को 100% नियुक्ति मिलेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वाइज कितने कितने प्रश्न चेंज हुए हैं और कितने डिलीट हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आया है। इसमें साफ साफ है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग 9-10 यानी कि टीजीटी के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के सभी विषयों केवल नृत्य विज्ञान को छोड़कर के प्रदर्शित और बंधित उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 3/10/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। तो ये तो नोटिफिकेशन आई है और इसी के बाद तुरंत जो है आंसर की भी जारी की गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न जो है डिलीट किए गए हैं और कितने आंसर चेंज हुए हैं। बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में एक प्रश्न जो है मतलब एक आंसर जो है चेंज हुआ है और इसमें कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक आंसर चेंज है और एक प्रश्न डिलीट है। ये चेंज और डिलीट इन दोनों का प्रभाव आंसर की पे मतलब जो रिजल्ट है उस पर पड़ने वाला है, उसकी परसेंटेज पे, उसकी कट ऑफ पे। संस्कृत में 3 आंसर जो है चेंज हुए हैं। अब देखिए संस्कृत में इसका काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। उर्दू में 3 चेंज हुए हैं आंसर और एक प्रश्न जो है डिलीट हुआ। सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसमें 3 आंसर जो है चेंज किए गए हैं और डिलीट एक भी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें न तो कोई डिलीट है और न ही चेंजिंग है। बांग्ला की बात करें तो इसमें भी न तो कोई डिलीट है और न कोई चेंजिंग है। और मैथ की अगर बात कर लें तो मैथ में कोई चेंज तो नहीं है आंसर, बट 3 क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर मैथ में आप देखेंगे तो 117 पे मेरिट बनेगी। ठीक है। और साइंस की बात करें तो साइंस में जो है आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा चेंजिंग हुई है। ठीक है। और कोई भी डिलीट नहीं है, जबकि 5 जो है चेंजिंग हुए हैं। तो साइंस वाले कैंडिडेट पर इसका काफी असर देखने को मिलेगा, कट ऑफ उसकी काफी गिर सकती है। पर्शियन की बात कर लें तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, बट एक क्वेश्चन जो है डिलीट है। और अरबिक में कोई भी क्वेश्चन ना तो डिलीट है ना आंसर चेंज है। ललित कला में भी 5 आंसर जो है चेंज किए गए हैं, जबकि डिलीट कुछ नहीं है। तो ललित कला में भी काफी असर देखने को मिलेगा, मेरिट नीचे जाएगी। मैथिली में एक आंसर जो है चेंज है, जबकि कोई डिलीट नहीं है प्रश्न। और म्यूजिक में भी कोई ना तो डिलीट है ना चेंज है। तो आपने यहाँ समझ गया होगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी चेंजिंग हुई है और कितने डिलीटेड हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी को। हिंदी में आपको पहले ही बता दिया गया कि एक चेंज हुआ है आंसर, जबकि डिलीट 0 है, कोई डिलीटेड नहीं है। तो देखिए हिंदी में अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो मेल की जो कट ऑफ है वो 82 से 86 के मध्य रहने वाली है और फीमेल 76 से 80 के मध्य रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लें तो वो 75 to 80 के मध्य रहेगा और फीमेल 72 से 76 के बीच रहेगा। बीसी में अगर देखें तो 76 से 79 मेल और फीमेल 71 to 75।
ईबीसी में अगर देखा जाए तो मेल 74 से 78 और फीमेल 70 से 75। एससी में 67 से 71 मेल और 62 से 66 फीमेल। एसटी में 63 से 66 जो है मेल और फीमेल 68 से 62, 58 से 62। और एफएफ में 50 से 55 के मध्य कटाव रहेगी। तो जो भी साथी इसके मध्य आ रहे हैं वे अपना नियुक्ति 100% पक्का समझे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो है एक आंसर चेंज हुआ है और एक प्रश्न डिलीट भी हुआ है, तो इसका भी यहाँ पे असर आपको देखने को मिलेगा, इसकी मेरिट लो जाएगी। तो देखिए अनरिजर्व में मेल में अगर देखा जाए तो 66 से 70 के मध्य रहने वाली है और फीमेल 61 से लेकर 65 के मध्य रहने वाली है कटाव। ईडब्ल्यूएस में 62 से 65 मेल और 57 से 62 फीमेल। बीसी की बात करें तो 64 से 68 के मध्य मेल की कट ऑफ रहने वाली है और 60 से 64 के मध्य फीमेल। ईबीसी में देखा जाए तो 60 से 64 मेल और 58 से 62 फीमेल। एससी की बात करें तो 54 से 60 जो है मेल और 50 से 54 फीमेल। और एसटी में 50 से 54 मेल और 47 से 51 फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है। और एफएफ में 42 से 45 के मध्य ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मैथ के कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए मैथ में क्या है कि कोई भी आंसर चेंजिंग नहीं हुई है फाइनल आंसर की में। हाँ, 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें जो कट ऑफ बनेगी वो 117 के रिकॉर्डिंग बनी। ठीक है, तो देखिए अनरिजर्व में अगर कोई कैंडिडेट 92 से 95 के मध्य है तो उसका सिलेक्शन 100% पक्का है। फीमेल में 85 से 88 के मध्य रहेगा और ईडब्ल्यूएस में 88 से 92। फीमेल में अगर देखा जाए तो 83 से 86। बीसी में अगर मेल की बात करें तो 86 से 91 और फीमेल 81 से 84। और ईडीसी की अगर बात करते हैं तो 85 से 89 के मध्य में मेल की कट ऑफ रहेगी और फीमेल 82 से 85। और एससी में 75 से 80 मेल और 71 से 75 फीमेल। और एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 70 से 73 के मध्य में मेल और 65 से 67 के मध्य में फीमेल। ठीक है, और एफएफ की कट ऑफ जो है लो रहेगी, 60 से 62 के मध्य में इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगा। बात करते हैं साइंस की। तो देखिए साइंस में सबसे ज्यादा चेंजिंग हुई है आंसर की, 5 आंसर चेंज हुए। तो देख लीजिए इससे काफी ऊपर नीचे बच्चे होंगे और इससे कट ऑफ पे काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी का 80 से 85 मेल और फीमेल 75 से 80। ईडब्ल्यूएस 78 से 82 और फीमेल 73 से 77। बीसी 78 से 82 और मेल का रहेगा और फीमेल का 74 से 78। और ईबीसी की जो कट ऑफ है वो 75 से 78 मेल और 72 से 75 फीमेल। एससी का जो कट ऑफ है वो 68 से 71 मेल और 62 से 66 फीमेल। और एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो 62 से 65 मेल और 56 से 58 फीमेल। और एफएफ का 50 रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो इसकी कट ऑफ अनरिजर्व में अगर बात किया जाए तो 80 से 84 मेल और फीमेल 72 से 78। ईडब्ल्यूएस में 74 से 78 और फीमेल में 68 से 72। बीसी में अगर देखें तो 75 से 78 मेल और 70 से 74 फीमेल। और ईबीसी में मेल की अगर बात करते हैं तो 72 से 75 और फीमेल में 68 से 72। और एससी में 65 से 70 मेल और फीमेल में 60 से 65। और एसटी में 58 से 62 मेल और 52 से 56 फीमेल। और एफएफ में 66 से 70 मेल। और आगे देखते हैं संस्कृत का कट ऑफ। तो देखिए संस्कृत में 3 आंसर चेंज किए गए हैं जबकि एक भी डिलीटेड नहीं है, तो इसका भी कट ऑफ पे व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो अनरिजर्व में अगर बात करें मेल की तो 80 से 84 और फीमेल 75 से 78। ईडब्ल्यूएस में मेल 72 से 76 फीमेल 64 से 68। बीसी में 60 से 64 मेल और 56 से 60 फीमेल। और ईबीसी में 72 से 42 से 45 जो है मेल और फीमेल में 38 से 42। और एससी में 40 से 44 मेल और 36 से 42 फीमेल।
एसटी में 35 से 42 फीमेल और 33 से 37 फीमेल। 35 से 42 क्या रहेगा मेल और 33 से 37 फीमेल। और एफएफ में 56 से 60 के मध्य रहेगा कटाव। बात करते हैं लास्ट में उर्दू की। तो उर्दू की जो कटाव है उस पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें 3 आंसर चेंज हुए हैं जबकि डिलीटेड नहीं है एक भी। तो इसमें अनरिजर्व का जो कटाव रहने वाला है मेल का वो 78 से 82 के मध्य रहने वाला है और फीमेल का 72 से 76। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल का 74 से 77 और फीमेल का 70 से 74 के मध्य कटाव रहेगा। बीसी की बात की जाए तो 55 से 58 मेल और 42 से 46 फीमेल। और ईबीसी में 72 से 76 मेल और 68 से 72 फीमेल। और एससी में 48 से 52 मेल और 42 से 46 फीमेल। और एसटी में 46 से 50 मेल और 42 से 46 फीमेल। और एफएफ में 60 से 65 के मध्य ये कटाव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको जितनी चीजें आपको बताई गई है वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और इसी के साथ एक चीज और आपको बता दें कि अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो वो भी कंपलसरी लैंग्वेज की, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश ये सब चीजें होता था, उर्दू बांग्ला। ठीक है। तो अगर उसकी बात की जाए तो लैंग्वेज में केवल उर्दू में एक जो आंसर है वो चेंज हुआ है और एक प्रश्न डिलीट हुआ है। केवल उर्दू में ही ऐसा हुआ है। एक एक क्या है कि एक चेंज हुआ है और एक डिलीट हुआ है, वो केवल उर्दू में। लेकिन इसके अलावा और भी किसी अनिवार्य भाषा वाले पेपर में कोई और डिलीटेड या चेंजिंग नहीं हुई है। और अगर बात करते हैं तो जीएस की, तो जीएस में एक प्रश्न डिलीट हुआ है जबकि कोई भी आंसर चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बात आप सब फिर ध्यान दें, जो भी साथी बताए गए कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन बिल्कुल 100% पक्का है। अतः आप सभी को अग्रिम बधाई। आप सभी के कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी के नंबरों पर रिप्लाई जरूर दी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ एक बात और, अगर फिर भी कहीं से भी कोई डाउट है किसी भी साथी को तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।